माई सेल्फ आशुतोष मिश्रा। आज हम जानेंगे रेगुलेशन नंबर 133 के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस। कोल माइन रेगुलेशन 2017 की हम बात कर रहे हैं। इसमें रेगुलेशन नंबर 133 कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस। हम सब जानते हैं कि कोल माइन में डिफरेंट डिग्री ऑफ गैसीनेस होती हैं। तो डिफरेंट डिग्री ऑफ गैसीनेस, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, तो इनका क्लासिफिकेशन कौन करता है डिग्री ऑफ गैसीनेस का, तो उसी के बारे में आज जानेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस। तो कहता है रेगुलेशन नंबर 133 का सब रेगुलेशन नंबर 1 कि ऑल द कोल सीम शैल बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट डिग्री ऑफ गैसीनेस बाय द चीफ इंस्पेक्टर और एन इंस्पेक्टर assist by the such assistant and after such investigation as he may consider necessary। कहता है कि कोल सीम का क्लासिफिकेशन डिग्री ऑफ गैसीनेस के आधार पे किया जाएगा और इसका क्लासिफिकेशन चीफ इंस्पेक्टर द्वारा किया जाएगा या उसके असिस्टेंट द्वारा किया जाएगा, जो कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अपॉइंट किया गया है उस कार्य के लिए। सेकंड सब रेगुलेशन नंबर कहता है if on a gaseous seam the percentage of inflammable gas in the general body of air or the rate of emission of such gas increase so as to bring that seam in a higher degree of gasiness, the owner, agent and or manager shall within a 24 hours from his knowledge of such increase inform the regional inspector। कहता है कि जो इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज अगर किसी भी माइन में अगर डिग्री ऑफ गैसीनेस बढ़ता है, यानी कि अगर फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसीनेस माइन में है, तो अगर उसमें एमिशन ऑफ गैस बढ़ता है, एमिशन ऑफ गैस, रेट ऑफ एमिशन ऑफ गैस बढ़ता है, तो वो सेकंड डिग्री ऑफ माइन हो जाएगा। तो इसका इंफॉर्मेशन ऑनर, एजेंट, मैनेजर की ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जानकारी के 24 घंटे के भीतर रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करे कि सर मेरे माइन में गैस बढ़ गई है, मेरा माइन सेकंड डिग्री ऑफ गैसीनेस का हो गया है। एंड आल्सो ऑब्जर्व ऑल दी प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड टू बी टेकन अंडर दिस रेगुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गैसी सीम ऑफ दैट डिग्री एंड द रीजनल इंस्पेक्टर शैल विदिन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन वेरीफाई एंड इन्वेस्टिगेट द डिग्री ऑफ गैसीनेस एंड क्लासीफाई द सीम इनटू अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ गैसीनेस। कहता है कि अगर ऑनर, एजेंट, मैनेजर 24 घंटे के भीतर रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा और साथ ही साथ जो प्रिकॉशंस मेजर यूज करने हैं वो प्रिकॉशंस मेजर यूज करेगा। अब रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस मिलने के बाद रीजनल इंस्पेक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो 30 दिन के भीतर माइन का इंस्पेक्शन करे और माइन को इंस्पेक्ट करके डिग्री ऑफ गैसीनेस का क्लासिफिकेशन करे, यानी विवरण करे, क्लासिफिकेशन करे कि कौन सा डिग्री ऑफ गैसीनेस का सीम अब बन चुका है। ये रीजनल इंस्पेक्टर का काम है। प्रोवाइडेड दैट if it is not practicable to observe all precautions required to be taken under these regulation within 24 hours as stipulated in the sub regulation, the regional inspector on the request in writing by the owner, agent or manager may defer the observance of the required precautions subject to the such condition as he may specify for a period not exceeding 60 days। कहता है कि अगर किसी भी माइन में सब रेगुलेशन नंबर 2 का पालन कराना अगर नहीं करा सकता, सारे प्रिकॉशन मेजर यूज नहीं कर सकता प्रॉपर तरीके से, तो उसमें रीजनल इंस्पेक्टर कुछ रिलैक्सेशन दे सकता है। रिलैक्सेशन वो कब देगा? जब ऑनर, एजेंट या मैनेजर लिखित में रीजनल इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करेगा कि सर हमें कुछ सारे प्रिकॉशंस मेजर हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कुछ वक्त दिया जाए, तो हम उसमें अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, जो रीजनल इंस्पेक्टर है वो कितने दिनों का इन्हें रिलैक्सेशन दे सकता है? केवल 60 दिनों तक। ही में स्पेसिफाई फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 days। 60 दिनों से ज़्यादा वो रिलैक्सेशन नहीं दे सकता। सब रेगुलेशन नंबर 3 कहता है if on a gaseous seam the percentage of inflammable gas in the general body of air or the rate of emission of inflammable gas decrease so as to bring that seam to a lower degree of gasiness,
द ऑनर एजेंट मैनेजर में इन्फॉर्म द रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ द सेम। कहता है कि यदि डिग्री ऑफ गैसिनेस बढ़ता है तब भी हम रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, सेकंड सब लोकेशन में कहता है। और थर्ड सब लोकेशन में कहता है कि यदि डिग्री ऑफ गैसिनेस कम होता है, डिक्रीज होता है, इन्फ्लेमेबल गैस का एमिशन डिक्रीज करता है, तब भी हम रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। या डिग्री ऑफ गैसनेस बढ़ता है या डिग्री ऑफ गैसनेस कम होता है तब भी हम रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। रेगुलेशन नंबर 4 क्या कहता है? द रीजनल इंस्पेक्टर शैल विद इन 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट द इंफॉर्मेशन referred to the subregulation number 3 verify and investigate the degree of gasiness and classify the same into appropriate degree of gasiness until such time as a regional inspector so classify all the precautions required to be observed previously shall be observed। कहता है कि रीजनल इंस्पेक्टर उसको जब इंफॉर्मेशन मिलता है ऑनर या एजेंट मैनेजर के द्वारा, तो वो उसके 30 दिन के भीतर आके कोल शिप का रिक्लासिफिकेशन फिर से करेगा और वो देखेगा कि सारे प्रिकॉशंस मेजर जो यूज करने थे वो प्रॉपरली यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दे सकता है, क्योंकि डिग्री ऑफ गैसिनेस कम हो गया है तो कुछ वो रिलैक्सेशन अपने आधार पे दे सकता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब हम आते हैं सब रेगुलेशन नंबर 5 में। सब रेगुलेशन नंबर 5 क्या कहता है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रेगुलेशन नंबर 2 और 4 द रीजनल इंस्पेक्टर मे एट एनी टाइम मेक इन्वेस्टिगेशन एंड रिक्लासीफाई अ सीन इनटू एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ गैसनेस। कहता है कि रीजनल इंस्पेक्टर 30 दिन के भीतर किसी भी दिन आके वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और सीन का क्लासिफिकेशन कर सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। सब रेगुलेशन नंबर 6 क्या कहता है? द ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल एट लीस्ट वन इन एवरी 30 days एग्जामिन द रेट ऑफ emission ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस in a cubic meter per ton of coal raised and the percentage of inflammable gas in the general body of air as laid down in regulation 169 and the result of the every such examination shall be recorded in bound page book kept for the purpose। कहता है कि ऑनर एजेंट और मैनेजर का ये ड्यूटी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम वो हर 30 दिनों में, कम से कम हर 30 दिनों में एक बार द रेट ऑफ इमिशन इन्फ्लेमेबल गैस क्यूबिक मीटर में उसका परसेंटेज का एग्जामिन करे। ऑनर एजेंट किसी भी माइन का, ऑनर एजेंट मैनेजर का ये ड्यूटी है, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि 30 दिन के भीतर कम से कम 30 दिन में एक बार वो अपने माइन का रेट ऑफ इमिशन ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस का जांच करे इन क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन और एग्जामिन करेगा। और साथ में ये देखेगा कि रेगुलेशन 166 के अकॉर्डिंग रेगुलेशन 166 के अकॉर्डिंग इन्फ्लेमेबल गैस की जांच कर लेगा जनरल बॉडी ऑफ एयर में। और वहाँ पे जो रिकॉर्डेड जो भी एग्जामिन करेगा उसका रिकॉर्ड बाउंड पेज जो इसी पर्पस के लिए रखा गया है, बाउंड पेज बुक कॉपी, उसमें वो अपना व्यू, अपना रिपोर्ट उसमें रिकॉर्ड करेगा। ये ऑनर एजेंट मैनेजर की ड्यूटी है। सब रेगुलेशन नंबर 7 क्या कहता है? एवरी इंस्ट्रूमेंट apparatus and the system used for the detection and measuring of the inflammable gas shall be of type and standard approved in writing by the chief inspector। कहता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी apparatus, जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं हम डिटेक्शन ऑफ मेजरिंग ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस, हम इन्फ्लेमेबल गैस के जांच के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी ऑपरेटर्स, जो भी सिस्टम का यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड टाइप का होना चाहिए और इन राइटिंग अप्रूव्ड होना चाहिए चीफ इंस्पेक्टर द्वारा। चीफ इंस्पेक्टर मीन्स DGMS के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। सब रेगुलेशन नंबर 8 कहता है एवरी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स and the system used for detection and measuring of the inflammable gas and analysis of gas samples shall be calibrated at specified interval by an approved or accredited agency or laboratory notified by the chief inspector by an special or general order in writing from time to time। कहता है जो भी चीज़ें, जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स हम डिटेक्शन और मेजरिंग ऑफ द इन्फ्लेमेबल गैस, डिटेक्शन के लिए और उसके मेजरिंग, मापन के लिए अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं इन्फ्लेमेबल गैस के मापन के लिए, तो उसका कैलिब्रेशन एक स्पेसिफाइड इंटरवल में, एक निर्धारित समय में उसका कैलिब्रेशन होना चाहिए
और किसके द्वारा होना चाहिए? जो अप्रूव्ड एजेंसियां हैं, लेबोरेटरी हैं, जो किसके द्वारा अप्रूव्ड है? चीफ इंस्पेक्टर यानी डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव्ड एजेंसियां हैं, उनके द्वारा समय समय पे उनका कैलिब्रेशन होना चाहिए, इन कैलिब्रेशन होना चाहिए। रेगुलेशन नंबर 8 यही समाप्त होता है। आज हम पढ़े हैं रेगुलेशन नंबर 133 कोल माइन रेगुलेशन 133, जिसमें हम जाने हैं कि कोल सीम का क्लासिफिकेशन चीफ इंस्पेक्टर द्वारा किया जाता है, और कोल सीम का क्लासिफिकेशन चीफ इंस्पेक्टर द्वारा किया जाता है। कोल सीम का क्लासिफिकेशन चीफ इंस्पेक्टर द्वारा किया जाता है। यदि डिग्री ऑफ गैसियस बढ़ता है या कम होता है तो उसका इन्फॉर्मेशन ऑनर एजेंट मैनेजर का ड्यूटी है कि वो 24 घंटे के भीतर भीतर रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करे, और रीजनल इंस्पेक्टर का ये ड्यूटी बनता है कि वो 30 दिन के भीतर भीतर आगे कोल सीम का क्लासिफिकेशन करे और अप्रोप्रिएट प्रॉपर मैनर में बताया कि कौन सा प्रिवेंशन यूज करना है और कौन सा प्रिवेंशन नहीं यूज करना है। और यदि उसको रिलैक्सेशन सारे प्रिकॉशंस मेजर नहीं यूज कर पाता ऑनर एजेंट मैनेजर, तो रिलैक्सेशन 60 दिनों तक रीजनल इंस्पेक्टर दे सकता है इन राइटिंग रिक्वेस्ट करेगा जब ऑनर एजेंट मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर से, तो वो कुछ उसमें छूट दे सकता है। अब हम आते हैं रेगुलेशन नंबर थर्ड क्या कहता है। थर्ड में क्या कहता है कि इन्फ्लेमेबल गैस अगर बढ़ता है तब भी हम रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। रेगुलेशन नंबर 4 क्या कहता है कि रीजनल इंस्पेक्टर की ड्यूटी है कि 30 दिन के भीतर भीतर वो आके कोल सीम का रिक्लासिफिकेशन करेगा और सारे प्रिकॉशंस में यूज करने के लिए बताएगा। रेगुलेशन नंबर 5 कहता है कि रेगुलेशन नंबर 5 कहता है कि इन्वेस्टिगेशन वो कभी भी आके कर सकता है 30 दिन के भीतर भीतर। रेगुलेशन नंबर 6 कहता है कि ऑनर एजेंट और मैनेजर की ड्यूटी है कि वो कम से कम 30 दिन में एक बार अपने माइन का क्लासिफिकेशन ऑफ माइन के एमिशन ऑफ गैस को टेस्ट करे, रेट ऑफ एमिशन ऑफ गैस को टेस्ट करे, और वो देखे कि 169 रेगुलेशन का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके लिए दी गई रिकॉर्डेड बाउंड पेज बुक में अपना रिकॉर्ड करे, अपना रिजल्ट रिकॉर्ड करे। और रेगुलेशन नंबर 7 कहता है, सब रेगुलेशन नंबर 7 कहता है कि एवरी इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम डिग्री ऑफ गैसनेस के चेक के लिए, मेजरमेंट के लिए, डिटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, वो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित हो, अप्रूव्ड हो। और सब रेगुलेशन नंबर 8 कहता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स डिटेक्शन मेजरिंग के लिए यूज हो रहा है वो समय समय पर कैलिब्रेट होना चाहिए, और कैलिब्रेट ऐसी जगह पे होना चाहिए जो डीजीएमएस द्वारा अप्रूव्ड एजेंसियां हैं उनके द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों में ही कैलिब्रेशन उनका होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से। हम देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर कोल इंडिया एंड ऑल अदर एग्जाम। अब रेगुलेशन नंबर 133 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, किसी भी कभी भी कोई भी पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हु मे क्लासीफाई द कोल सीम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस। कोल सीम का क्लासिफिकेशन उसके गैस के डिग्री ऑफ गैसनेस के आधार पे कौन करता है। तो अभी हम देखे हैं रेगुलेशन नंबर 1 कहता है कि कोल सीम का क्लासिफिकेशन कौन करता है, चीफ इंस्पेक्टर। तो इसका ऑप्शन होगा चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द रेट ऑफ एमिशन ऑफ गैस इज इंक्रीज और डिक्रीज देन हु इज द रिस्पॉन्सिबल टू इन्फॉर्म द रीजनल इंस्पेक्टर। कहता है कि यदि माइन का एमिशन ऑफ गैस बढ़ता है या कम होता है तो उसके जिम्मेदार व्यक्ति कौन है जो कि रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। तो हम पढ़े क्या है कि किसी भी डिग्री ऑफ गैसनेस का अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उस माइन के ऑनर एजेंट मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, under how much time inform the regional inspector by the manager for his knowledge। under how much time inform the regional inspector by the manager from his knowledge। कहता है कि रीजनल इंस्पेक्टर को कितने समय के भीतर भीतर मैनेजर इन्फॉर्म करेगा जब उसे पता चलता है। तो इसमें ऑप्शन पहला दिया है 10 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स एंड 72 आवर्स। तो हम लोग पढ़े हैं रेगुलेशन नंबर 133 के सब रेगुलेशन नंबर 1 में कि 24 घंटे के भीतर भीतर ऑनर एजेंट मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रीजनल इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट द माइन फ्रॉम व्हेन गेट
व्हेन गेट द नोटिस अंडर, यानी कहता है कि रीजनल इंस्पेक्टर माइन को इंस्पेक्ट करेगा कितने दिन के अंदर, जब उसको नोटिस मिलती है वो कितने दिनों के अंदर आके माइन को इंस्पेक्ट करेगा। तो हम सब डिविजन नंबर 5 में पढ़े हैं कि किसी भी रीजनल इंस्पेक्टर को जब नोटिस मिलती है तो वो कम से कम 30 दिनों के भीतर भीतर आके माइन का इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसका रिक्लासिफिकेशन करेगा कोल माइन का। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, all precautions measure not fulfill under 24 hours, how much time give relaxation by the regional inspector to the mine manager। कहता है कि यदि हम 24 घंटे के भीतर भीतर सारे प्रिवेंशन मेजर अगर हम नहीं यूज कर पाते तो रीजनल इंस्पेक्टर माइन मैनेजर को कितना रिलैक्सेशन यानी कितने दिनों तक का रिलैक्सेशन दे सकता है। तो हम जानते हैं कि वो लगभग 60 दिनों तक का रिलैक्सेशन वो दे सकता है। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक प्लीज़, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। हम ऐसे ही और आगे वीडियो बनाते रहेंगे कोल माइन रेगुलेशन 2017 से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।